आप सभी को मेरा नमस्कार। पैनिक इस लॉकडाउन के टाइम पीरियड में ये बहुत बड़ी समस्या है जो हम सभी फेस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पे और किसी ना किसी तरीके से हम सभी इस पैनिक से डील कर रहे हैं। कई बार लोग इस पैनिक के अंदर कुछ गलत चीज़ें कर रहे हैं, कई बार लोग कुछ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, गलत शब्दों का चयन कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। बेसिकली हो क्या रहा है कि सभी के अंदर कहीं ना कहीं कोई एक एंग्जाइटी क्रिएट हो रही है या कहीं एंग्शियसनेस क्रिएट हो रही है। बहुत बार बच्चे आजकल पूछ रहे हैं हमसे कि सर एक्सरसाइज करें तो उससे पैनिक दूर हो सकता है। मैंने कीटो डाइट स्टार्ट कर दी, मैंने बहुत अच्छा जिम ज्वाइन कर लिया, मैंने अपनी बॉडी को बिल्डिंग स्टाइल पे ले आया, मैंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर दी, अभी भी पैनिक से डील नहीं हो पा रहा। एक चीज़ मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे पास आजकल ये इंस्टाग्राम्स और यूट्यूब्स के चैनल्स हैं, इसमें मेनली एक चीज़ का बहुत हवा बना हुआ आ रहा है, वो है डाइट और फिटनेस। बहुत सारे बच्चे अपने आप को एक 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 बहुत प्रेशर में डालते हैं, बहुत ज़्यादा रिगरस एक रिजीम फॉलो कर रहे होते हैं अपने को कुछ बनाने के लिए। कोई भी चैनल एक बात पे फोकस नहीं कर रहा, आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ। कोई भी चैनल इस बात पे फोकस नहीं करके दे रहा कि कैसे अपने आप को इंटरनली इतना मजबूत बनाएं कि ये पैनिक नाम की चीज हम तक अफेक्ट ही नहीं हो पाए। क्योंकि पैनिक को हटाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका रजीम, आपका लाइफस्टाइल। जो हमारी इंडियन परंपरा रही है, जिसे हम वैदिक लाइफस्टाइल कहते हैं, वहां ये पैनिक नाम की चीज कभी एग्जिस्ट नहीं करती थी, क्योंकि हमारी रूट्स मजबूत थी, हमारा बिलीफ सिस्टम मजबूत था और हम एक रजीम को फॉलो करते थे। डे टू डे लाइफ में ही हम ऐसी ऐसी चीजें करते थे जो कि बहुत मुश्किल होती हैं आजकल समझना या आजकल फॉलो करना। फॉर एग्जाम्पल, जल्दी उठना। मैं पहले भी अपने बहुत सारे वीडियोस में इस बारे में बोल चुका हूं कि लोग एक समस्या से डील कर रहे हैं लगातार कि सर जल्दी उठ के मेडिटेशन कैसे करें। उठा तो जाता ही नहीं हमसे, हमारी बॉडी हमें लिफ्ट अप नहीं कर पाती, हम अपनी बॉडी को लिफ्ट अप नहीं कर पाते, और अगर उठ भी जाते हैं तो बहुत नींद आती है पूरे दिन। डिटर्मिनेशन लेवल और डेडिकेशन लेवल, इसकी दो चीजें हैं जिससे कंट्रोल होता है। यदि आपका डिटर्मिनेशन, आपकी डेडिकेशन बहुत अच्छी है तो आप इसे काबू कर सकते हैं। आप अपने डाइट को, अपने सोने उठने के रूटीन को और अपने मेडिटेशन करने के रूटीन को फॉलो करके आप अपने आप को इंटरनली इतना मजबूत बना सकते हैं कि ये स्ट्रेस, टेंशन या कोई भी एक एक्सटर्नल फैक्टर आपके बॉडी पे, आपके दिमाग पे या आपकी सोल पे कहीं कोई असर नहीं डाल पाएगा। बट बात यह कि आपको डिसिप्लिन सीखना ही पड़ेगा। हर कोई बंदा वैदिक लाइफस्टाइल को अपनी बॉडी में अडेप्ट नहीं कर सकता जब तक कि वो एक सही डिसिप्लिन रूटीन पे ना चले। अपनी बॉडी को मसल बल्कअप कर लेना या अपनी बॉडी को कुछ एक पर्टिकुलर पैटर्न में अडेप्ट कर लेना, यही खाली काफी नहीं है। वो लोग इंटरनली भी बहुत स्ट्रांग हैं, जो लोग आपको करके दिखा रहे हैं सब कुछ, वो इंटरनली बहुत स्ट्रांग हैं, वो बहुत काम करते हैं, जो कि शायद कहीं कहीं दिखता नहीं है कि वो लोग अपने पे कितना काम कर रहे हैं, वो कितना रेजिम फॉलो कर रहे हैं। आप उस पर भी फोकस कीजिए कि उनका रेजिम कितना हार्ड और कितना स्ट्रांग रेजिम है। खाली ये मत देखिए कि इसके ऐसी बॉडी मुझे चाहिए, मुझे ऐसी फला के ऐसी बॉडी बनानी है। आपका अपना स्ट्रक्चर, अपना फिजिक एक यूनिक है, आपका मेंटल लेवल यूनिक है, मुझे ऐसा बनना है। दुनिया में आज तक कोई ऐसी स्टेंसिल नहीं बनी कि जिसमें दो इंसान एक से बनाए जा सके। अगर दो इंसान एक से होते तो उन्हें क्लोन कहते हैं। और क्लोन्स की लाइफ में मतलब क्या कर पाएंगे आप? अपनी यूनिकनेस को तो पहले आपने गंवा दिया। तो अपनी बॉडी के टाइप को पहचानिए कि आपकी बॉडी का किस टाइप का एक स्ट्रक्चर है, किस टाइप की आपकी बॉडी का फैट है। फैट को एनालाइज कीजिए, अपनी बॉडी के एक यूज टू होइए, बॉडी से थोड़ा मिलके देखिए। ये जितने इंटरनल स्ट्रेंथ के फंक्शंस होते हैं, इससे आप एक्सटर्नल फीचर भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा माइंड हमारी बॉडी को बहुत लेवल पे रेगुलेट करता है। मैंने अभी कुछ दिन पहले कहीं अपना वीडियो के अंदर बोला था कि मैंने खुद में एक चेंज लाके देखा है। कुछ टाइम पीरियड पहले मैं वैदिक लाइफस्टाइल को फॉलो नहीं कर पाता था, और अभी कुछ टाइम के अंदर मैंने एक रेजिम को चेंज करा अपना। जल्दी उठना, पानी पीना, पानी को घूंट घूंट पीना, खाना खाना एकांत में बैठ के, शांति से जमीन पे बैठ के खाना, ईस्ट डायरेक्शन में या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फेस करके खाना खाना, अपनी बॉडी को कितने घंटे में पानी देना है उस पर ध्यान देना, मॉर्निंग का कौन सा फूड होता है, आफ्टरनून का कौन सा फूड होता है, नाइट का कौन सा फूड होता है, उस पर ध्यान करना। फिर किस टाइप की सोच मुझे रखनी है, किस टाइप के लोग मेरी जिंदगी में होने चाहिए, किस टाइप के विचार मुझे रखने हैं, इस पे काम करने से मुझे एक चेंज मिला अपने अंदर
कि मेरी बॉडी में से बहुत सारी हीट बाहर निकल गई। लास्ट ईयर तक दोस्तों मेरा यह हाल था कि मैं बिना एसी के एक पल नहीं रह पाता था। और मैं इस वक्त वीडियो शूट कर रहा हूं, मेरा फैन भी ऑफ है। इसलिए नहीं क्योंकि आवाज आएगी, इसलिए कि मुझे जरूरत नहीं फील हो रही। मैं सुबह से फैन ऑफ करके बैठा हूं, ना ही मैं फैन शाम तक चलाऊंगा। और यदि रिक्वायरमेंट भी होती है तो 1 या 2 नंबर पे मेरा फैन चलता है, फुल स्पीड पे नहीं चलता। बॉडी अंदर से ठंडी होने लगी है, बॉडी के अंदर से एंगर बाहर जा रहा है, बॉडी खुद रिलैक्स फील करती है। रात को नींद टाइम पे आती है, मॉर्निंग में अपने आप 3 बजे आंख खुलती है। ये सिर्फ एक रेजीम चेंज करने से, ये सिर्फ अपने कुछ बेसिक डिसिप्लिनरी एक्शंस इनकलकेट करने से, जो हमारे वैदिक लाइफस्टाइल के अंदर लिखी हुई चीजें हैं उन्हें जरा सा फॉलो करने से आप अपने सारे स्ट्रेस को, सारी एंजाइटी को दूर कर सकते हैं यदि आप एक रिजीम पे चले। लोग कहते हैं लोनलीनेस फील हो रहा है, डिप्रेशन फील हो रहा है। क्यों फील हो रहा है डिप्रेशन? किस चीज का डिप्रेशन? आप हैं। नेचर को थैंक यू बोलिए, मदर नेचर को थैंक यू बोलिए, प्लांट्स से बात कीजिए। कोई किसी के जाने का गम मना रहा है, कोई किसी के आने की खुशी मना रहा है। हर चीज आपकी दूसरे पे आधारित है, हर चीज आपकी किसी और पे आधारित हो रही है। ये सही नहीं है, क्योंकि लंबे टाइम तक नहीं चल पाएगा। हो सकता है कल वो इंसान ना रहे, आपके साथ ना रहे, फिर क्या करेंगे? फिर कैसे डील करेंगे इस मैकेनिज्म के साथ में? फिर वही अकेलापन दोबारा से, फिर किसी और को लाना पड़ेगा, फिर कोई और आएगा, फिर कोई और नई समस्या है। तो अच्छा है कोई ऐसा मैकेनिज्म क्रिएट करें जिससे आप अपने आप से साक्षात्कार कर सकें। यू कैन फेस योर सेल्फ, यू कैन इंटरेक्ट विद योर सेल्फ, यू कैन बी वन विद योर सोल एंड स्पिरिट। योर माइंड, सोल एंड स्पिरिट कैन बी ऑन वन प्लेन एंड वन एक्सेस। लिव इन द मोमेंट। बहुत ज्यादा पास्ट में जीते हैं, बहुत ज्यादा फ्यूचर में जीते हैं, प्रेजेंट को लगातार मिस करते जा रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, सभी बच्चों से अनुरोध करूंगा, क्योंकि बहुत बच्चे इस बात पे कर ही देते हैं कि सर हमारी मेमोरी खराब होती आ रही है, हम याद नहीं कर पा रहे, हम बहुत एंजाइटी फील कर रहे हैं, स्ट्रेस फील कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं होगा। आप यदि अपने रिजीम को, अपने डिसिप्लिन को और मेंटल एक्सर्शन को, ये थॉट को लगातार चैंट करना बंद कर दें, कोई डिप्रेशन नहीं होता। कहीं डिप्रेशन एग्जिस्ट नहीं करता, वो सिर्फ यही होता है। और वो भी से किसी एक टर्म डेवलप कर दी गई है साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट द्वारा। ये कहीं टर्म नहीं थी कुछ साल पहले तक, ये अभी कुछ सालों से इन्वेंट होकर आ रही है। तो मेरी बातों को थोड़ा फॉलो करके देखिएगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और जितने भी क्वेश्चंस आपके होंगे हम उन्हें सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे। नमस्कार।